कल्पधर पीतांबरधारी मधुर श्री कृष्ण की वाणी में प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा, जिसे चलते चलते आज आपके ग्राम में द्वितीय दिवस यानी दूसरे रोज का शुभारंभ हो रहा है। भगवान की कथा अनंत अनंत अनेका अनेक है। ना तो कहीं पर मेरे प्रभु की लीला का अंत हुआ है और ना ही मेरे प्रभु का कहीं अंत हुआ है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। मेरे प्रभु ने जैसे जैसे कार्य किए वैसे वैसे उनके नाम पढ़ती गई। पांडाल में विराजमान दूर दूर से आए हुए हमारे ठाकुर जी की कथा के प्रिय श्रोता, पितात्मय बुजुर्ग, हम उम्र साथी, हमारे भाई बहन, मैया लक्ष्मी के स्वरूपा हमारी माता एवं बहनें इस धरा भूमि पर पड़ने वाली भगवान विष्णु के स्वरूपा हमारे भाई बहन, इसलिए के पात्र छोटे छोटे बालक भगवान बालकृष्ण स्वरूपा पृथ्वी के जलचर जीवधारी प्राणधारी इन सभी के हृदय में विराजमान उस परमपिता परमेश्वरी की छवि को लगते हुए मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हूं। श्रीया सब जग जानी करबो प्रणाम। जय योग पावनी। सभी के चरणों में अपने मस्तक को रखते हुए सभी को प्रणाम करता हूं। मैं वहां तक की बात नहीं करता जिस जगह पर इस श्रीमद् भागवत कथा की रचना होती है, इसका विधान रचाया जाता है। मैं तो वहां तक की बात करता हूँ जहां पर इस श्रीमद् भागवत कथा की गूंज जाती है, जहां पर इसके मंत्रों की धुनी जाती है, वहां तक की पृथ्वी का कण कण पवित्र हो जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में भाव आ रहा है। जो साथ जाएगा उसके लिए किसी भी व्यक्ति के पास में 7 दिन का समय नहीं है। जो साथ जाएगा और जो महाराज असत्य है, जो साथ नहीं जाएगा, उसके लिए व्यक्ति सारी जिंदगी कमाई करता है, पूरी जिंदगी मेहनत करता है, जो साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो साथ जाएगा उसके लिए किसी के पास 7 दिन का समय नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु, जो व्यक्ति अपनी देह से भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान के नाम स्मरण में अपना समय नहीं देता, तो मेरे प्रभु जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी निकाल देते हैं। महाराज एक बीमारी दे दी जिसे लेकर के साल भर तक पड़े रहो, अब करते हो हे प्रभु, हे भगवान, हे कृष्ण, मुझे इस रोग से मुक्त करो,
मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाओ। धन भी अर्जित हो रहा है और समय भी व्यर्थ जा रहा है और भगवान का भजन भी हो रहा है। इस सृष्टि में सब कोई सुख है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी इस व्यक्ति को, इस मनुष्य को केवल ये जिंदगी फंसी सी लगती है। मेरे भाव में एक शब्द आया, कोयल को रागती, कोयल को रागती, भंवरे को परागती लगती है जिंदगी, पतंगे को चिरागती लगती है जिंदगी, और चिड़ियों को चहकती, तितली को महकती, मधुमक्खियों को सहकती लगती है जिंदगी। सूर्य को सवितासी, पपीहे को कवितासी, मछली को सरितासी लगती है जिंदगी। चकोर को ससीसी, पुष्प को हसीसी लगती है जिंदगी। बस इस मनुष्य को ही फंसी सी लगती है। हर व्यक्ति खुशी है, परंतु ये व्यक्ति, ये मनुष्य यही पार आकर दुखी है। कोयल को देखो, उसे अपनी जिंदगी में कुछ लगता ही नहीं, पूरी जिंदगी में स्वर ही स्वर लगता है। ऐसी मीठी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, और रन को शीतल करे सुभिया आपो शीतल। काफी लोग कहते हैं भगवान का भजन, भगवान की कथा, अरे अभी हमारी उम्र कहाँ है कथा श्रवण करने की। तो मैंने कहा कि कथा श्रवण करने की भी भला कोई उम्र होती है, अभी नहीं तो कब करोगे? अरे अभी नहीं, जब हम पर बुढ़ापा आ जाएगा तब भगवान की कथा सुनेंगे, तब भगवान का भजन करेंगे। लेकिन कहीं बुढ़ापे में भजन होता है, बुढ़ापे में कहो राम तो निकलता है आराम। जवानी हवा का झोंका है, जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, और जो कुछ भी करना है जवानी में ही कर लो, क्योंकि जवानी ही कुछ बेहतरीन करने का मौका है। बड़े भाग्य से हमें ये मानुष देह मिलती है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य हम इसमें भी भगवान का भजन नहीं करके इसको भी वृथा गंवा देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बड़ा ही अच्छा लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसमें भी हर गुण नहीं गावा। बड़े प्रकरणों के बाद में ये हमें मानुष देह मिलती है। कभी सोचा है मृत्यु के बाद में इस मृत शरीर का क्या होता है? मृत्यु के बाद में इस मृत शरीर की आत्मा यही पृथ्वी पर भटका करती है। यमराज उसे दिखाया करते हैं कि देख तेरे शरीर के साथ में क्या क्या हो रहा है, सब देखती है वो आत्मा, और यही आत्मा जाकर के वो सारा दृष्टांत भगवान को बताती है। हे प्रभु, मैंने देखा मृत्यु के बाद में शरीर का क्या होता है, मैंने देखा कि थामे नींद में और मुझे इतना सजाया जा रहा था, थामे नींद में और मुझे इतना सजाया जा रहा था, बड़े प्यार से मुझको नहलाया जा रहा था।
ना जाने था वो कौन सा अजब खेल मेरे घर में, ना जाने था वो कौन सा अजब खेल मेरे घर में, बच्चों की तरह मुझे कांधे पर उठाया जाना। और पास मेरा अपना उस वक्त, फिर भी मैं हर किसी के दिल से भुलाया जा रहा है। प्रभु मैंने देखा, और जो कभी देखते ना थे मुझको मोहब्बत भरी निगाहों से, जिनके द्वारा मुझे कभी प्रेम नहीं मिला, जो कभी देखते ना थे मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से, आज उनके द्वारा भी मुझ पर प्यार लुटाया जा रहा है। और मेरे एक बात समझ में नहीं आई प्रभु उस समय, मालूम नहीं क्यों हैरान था हर कोई मुझे सोता हुआ देख, मालूम नहीं हर कोई हैरान था क्यों मुझे सोता हुआ देखकर जोर जोर से रोकर मुझे जगाया जा रहा। और एक फिल्म में और अजब देखा, कांप उठी मेरी रूह वो मंजर देखकर, कांप उठी मेरी रूह वो मंजर देखकर, जहां हमेशा के लिए मुझे सुलाया जाता। और मेरा अपना खुद का बेटा मोहब्बत की इंतहा थी जिन हाथों में मेरे लिए, मोहब्बत की इंतहा थी जिन दिलों में मेरे लिए, उन्हीं दिलों की हाथों आज में जलाया जा रहा है। हे प्रभु, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। मैंने सब कुछ देखा, जिन्हें मैं अपना समझता था, असल में वो मेरी एक भूल थी। ये बगिया जो लगी हुई है हमारे और आपकी, इस बगिया के हम और आप फूल हैं, और इस बगिया का मालिक जो है वो परम पिता परमेश्वर है। ना जाने उसकी कब इच्छा करे और कौन सा पुष्प तोड़ ले, इसमें शोक करने की बात कतई नहीं है। जो आया है उसको एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ा। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, इस संसार में कोई अमर नहीं रहा, एक ना एक दिन सबको ही जाना पड़ा। मृत्यु तो केवल इस शरीर की होती है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ना इसका कभी जन्म हुआ है, ना कभी इसकी मृत्यु होती है। जले से भिगो नहीं सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती। ये अजर अमर अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। और इस आत्मा का पति परम पिता परमेश्वर होता है। हम और आप सब परम पिता परमेश्वर की पत्नियां हैं। महाराज के समय 16,000 जो गोपियां थी वो कोई और नहीं, भगवान के संत थे, जो 16,000 गोपियों का रूप धारण करके आए थे। गो माने इंद्री और पी माने पीना, जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया हो वो गोपी है। उस समय 16,000
गोपियों के साथ में भगवान ने रास किया, क्योंकि उनको परम तत्व का ज्ञान था संतों को। कि हम परम पिता परमेश्वर की ही पत्नियां हैं, या फिर ये कह लो कि हम परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। वही परम पति है और वही परम पिता है। हम आप आए एक रास्ते से और जाना भी एक रास्ते पर है, लेकिन अपने कर्मों के अधीन हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। आज का मनुष्य यदि दुखी है तो अपने दुख से दुखी नहीं है। आज का मनुष्य, आज का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। दूसरे के सुख को देख करके दुखी है आज का मनुष्य। किसी का सुख नहीं देखना चाहता। काफी लोग समझते हैं, ऐसा सोचते हैं, यदि हम कथा श्रवण करने के लिए जाएंगे तो हमारे सारे दुख मिट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम कथा श्रवण करने के लिए जाएं और कथा श्रवण करने से हमारी मुक्ति हो जाए तो ये तो बहुत छोटी बात होगी। अगर ऐसा होता कि कथा श्रवण करने से ही हमारी और आपकी मुक्ति हो जाए तो आदरणीय हमारे सामने वाले भैया ने न जाने कितनी कथा बताई होंगी। जरा इनसे पूछो, इनकी कभी मुक्ति हुई? थोड़ा सा भी कर पाए? कथा श्रवण करने से मुक्ति नहीं होती है, ना ही उद्धार होता है। कथा श्रवण करने के बाद में अपने जीवन में उतार लो, उस पर चलो, तब मुक्ति होती है। पूरी जिंदगी में अगर दुख ही दुख है, अगर कोई ये सोचे कि कथा श्रवण करने से मेरे जीवन में सुख आ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जितना है हमें उतने में ही सब्र होने लगता है और दुख में ही सुख का अनुभव होने लगता है। क्या कभी ऐसा होता है कि सुख का सूर्य पूरब से ना होकर के पश्चिम की ओर से निकलता हो? ऐसा नहीं होता। वही दिन आज हमें दुख दे रहा है और वही दिन किसी दूसरे को सुख दे रहा है। इस संसार सागर में कोई भी सुखी नहीं है। अगर सुखी है तो केवल भगवान का भजन करने वाला ही व्यक्ति सुखी है। ऐसा मन में भाव रखना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास धन है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, किसी ने कोई वस्तु हमको दी, उसका तो महाराज पुण्य प्रताप फल है, लेकिन इधर में जिस लेने वाले व्यक्ति ने लिया उसको महाराज बिना बात के ही घमंड हो। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किसी ज्ञान से, और लेने वाला मेरा है ये कह उठा बड़े अभिमान से। लेकिन इसमें भी महाराज
दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। इस संसार में सब कुछ नष्ट होना है, लेकिन श्रद्धा के साथ में लिया हुआ, भाव के साथ में लिया हुआ प्रभु का नाम कभी नष्ट नहीं होता। कि जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खुला उपवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह मन किसी का है दिया। धन की भी महाराज अपनी अपनी ब्रांड होती है, अपनी अपनी क्वालिटी होती है। गोधन गजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धर। गोधन पशु हो वो भी महाराज के धन का स्वरूप है। गजधन वो भी एक धन का स्वरूप है, और रतन धन खान धन माल पैसा रुपया लेने, ये भी एक माया का स्वरूप है, धन का स्वरूप है। लेकिन इनके आने से चाहत बढ़ जाती है। अगर आज हमारे पास में 90 रुपए हैं तो मन में एक ही लगन लगी रहेगी, अगर 10 और होते तो ये पूरे 100 हो जाते। धन के साथ में माया के साथ में लालच लगा है, और लालच बुरी बला है। और जब महाराज 100 हो जाते हैं तो धीमे धीमे और लालसा बढ़ जाती है। 100 यदि और होते तो 200 हो जाते, 200 और होते तो 400, और 400 से अगर 600 और होते तो पूरे 1000 हो जाते। धन के साथ में लालच मोह माया सब चीज लगी है। जीविका को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि धन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जीविका को चलाने के लिए, अपने जनजीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन धन का उपयोग करना हर व्यक्ति को नहीं आता। धन को केवल जीविका के चलाने के लिए जेब में रखो, धन को अपनी जीविका को चलाने के लिए जेब में रखो, लेकिन मन में मत रखो। वही हमारे दुख का कारण बनता है जब हम धन को जेब में ना रख के मन में रख लेते हैं। जिसके पास में अधिक धन है वो भी दुखी है, और जिसके पास में थोड़ा धन है सुखी वो भी नहीं है, दुखी वो भी है। और जिसके पास में धन है ही नहीं उसको तो परम आनंद है। हमारे वृंदावन के संतों को देखिए, कुछ भी पास में नहीं है फिर भी सुखी हैं। कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी सुखी हैं। दुख में ही सुख का अनुभव करना, ये मन को शांति देने के प्रतंत्र होते हैं। और स्वयं हमारे ठाकुर जी उन संतों का लालन पोषण करते हैं। जब हम सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं तो वो स्वयं हमको देखने लगता है। सुबह का भोजन मिला, हरे कृष्ण भजन करने बैठ गए। शाम तक मेरा प्रभु उनके भोजन की व्यवस्था करता है। ऐसा भागवत में भाव आया है कि गांठ में बांधे नहीं, गांठ में बांधे नहीं, और मांगत में शरणाए, तिनके पीछे
कहूं भूखे ना रह जाए। ये मैं नहीं, ऐसा भागवत में लेख आया। जब अधिक सर्दी हो जाती है ना, और उन संतों के पास में महाराज कोई व्यवस्था नहीं है, तब मेरे प्रभु एक ऐसे भक्त को भेजते हैं, कहते हैं जाओ और जाकर के वृंदावन में इस प्रकार से संत सर्वकालीन सर्दी के प्रभाव से कष्ट पा रहे हैं, जाकर के उनकी व्यवस्था करो। तब हमारे ठाकुर जी के भक्त जाते हैं और वृंदावन में कमलों की मुफ्त में फ्री में व्यवस्था करवाते हैं। जो कम्बल हम अपने घर में किसी रिश्तेदार के आने पर निकालते हैं, किसी खास मेहमान के आने पर निकालते हैं, उनको हमारे ब्रज के संत और ब्रज रज में बिछा करके सोते हैं। ये होता है परम आनंद। मन लागो मेरा यार फकीरी में। ऐसी है मेरे गोविंद की कृपा।